बात करेंगे बिना वक्त गंवाए रीट 2018 की प्रमाण पत्र की वैधता को लेकर। दोस्तों ये 31 जुलाई को, पहले 25 अप्रैल को लेवल फर्स्ट की जो BSTC की समाप्त हो गई थी और 31 जुलाई को लेवल सेकंड की समाप्त हो गई है। उन बेरोजगारों की कोई गलती नहीं है क्योंकि ये भर्ती 2019 को घोषणा हुई थी और 2 सितंबर को अगर एग्ज़ाम होता तो उनकी डिग्री बिल्कुल मान्य थी, लेकिन सरकार की लेट लतीफ़ी के कारण उनको भारी नुकसान हुआ है। गुरु कृपा कंपटीशन चैनल उनके साथ बिल्कुल सिंपैथी रखता है। ये मामला बिल्कुल कोर्ट में है और कोर्ट में आपकी जीत होगी। लेकिन मैंने आपको पहले ही कहा था, 1 साल पहले मैंने घोषणा करती थी, आपको वो डिग्री आपकी है, जितने परसेंटेज बन गए वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन अब कोर्ट में है। अब कोर्ट क्या फैसला देती है, क्योंकि सरकार भी कोर्ट को प्रभावित करती है, आपको मालूम है कुछ फैसलों में। तो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी वो डिग्री तो जो है एक बार की तो ख़त्म होगी उसकी वैधता। अब आप जितने भी 50-55 दिन बचे हैं, आप अपनी तैयारी पर फोकस रखो। ये मत सोचो कि सर प्रमाण पत्र की वैधता कोर्ट में मामला चल रहा है आपके फेवर में आएगा। मैं विश्वास दिलाता हूँ, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप अपनी तैयारी जारी रखें, अधिक से अधिक परसेंटेज बनाए जो इस भर्ती में आप शामिल हो जाए। और इसके अलावा प्रमाण पत्र की वैधता के बारे में मैंने बता दिया है। अब रीट परीक्षा को लेकर कल की अपडेट बता देता हूं मैं। 64वां बोर्ड का जो अधिवेशन हुआ था, स्थापना दिवस बोल सकते हैं अपन। स्थापना दिवस में DP जारौली ने कहा था कि आने वाले समय में हमारे लिए 16 लाख से अधिक बेरोजगारों के लिए रीट का एग्ज़ाम कराना बहुत बड़ा एक चैलेंज है और उस चैलेंज को हम पूरी तरह से तैयार हैं और बिल्कुल तय समय पर ही एग्ज़ाम होगा। तय समय जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन को फॉलो करते हुए और बिना किसी नकल और बिना किसी जो संवेदनशील तरीके से एग्ज़ाम हम करवाएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप अपनी तैयारी को जारी रखें। राजस्थान सरकार ने आज जो पटवारी का जो एग्ज़ाम था, करवा चौथ के दिन था, उसमें एक दिन डेट पहले की दे दी अपनी महिला और बहनों के लिए। तो मैं मानता हूं कि इस बार राजस्थान सरकार बिल्कुल एग्ज़ाम कराने के मूड में है, इसलिए आप धोखा मत खा जाना। इसमें मैंने ये घोषणा की थी, आज मैं वापस घोषणा कर रहा हूँ कि एग्ज़ाम 26 सितंबर को होगा। बात रही कोरोना की तीसरी लहर की, अगर कोरोना की तीसरी लहर वास्तव में अगर खतरनाक रूप से आ जाती है तो वो न सरकार के हाथ में है न हमारे हाथ में है। लेकिन उसके भरोसे आप अपनी ज़िंदगी खराब मत कर लेना। जितना समय मिलता है आप अपनी तैयारी करो, क्योंकि कंपटीशन में मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपके लक फैक्टर अच्छे हैं और आपके पढ़े हुए आ जाते हैं तो सिलेक्शन हो जाता है। क्यों, मैंने कई स्टूडेंट, मेरे ऐसे स्टूडेंट थे जो वास्तव में पढ़ाई में ज़्यादा नहीं थे, लेकिन वो परीक्षा के अंत तक, हमेशा सफलता उसी को मिलती है परीक्षा के अंत तक जो संघर्ष करता है, युद्ध क्षेत्र में जो लास्ट अंतिम समय तक जो डटा रहता है उसको ही सफलता मिलती है। तो मेरे भाइयों, आप परीक्षा के अंतिम समय तक डटे रहो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आपका सिलेक्शन होगा। आप टेंशन मत लो और आपका सिलेक्शन होगा। इस विश्वास के तहत आप 50 दिन मेरे कहने से अपने परिवार और समाज के विश्वास से आप 50 दिन खपा दो रीट की तैयारी में, आपका सिलेक्शन होगा। उसके बाद सेकंड ग्रेड आ रही है, फर्स्ट ग्रेड आ रही है और भी बहुत वैकेंसियाँ है। लेकिन इसमें मेरा निवेदन है कि आप बारमक प्रचारों में मत आ जाना। जब भी मैं यूट्यूब खोलता हूँ तो हज़ारों वीडियो ऐसे हैं कि रीट का एग्ज़ाम 26 सितंबर को नहीं होगा। शिक्षा मंत्री डोटासरा, मैं किसी यूट्यूब चैनल के बारे में नहीं, मैं मेरा जो समय बचता है मैं आपके साझा करता हूं और जिसको वीडियो पसंद आए और लगता है कि ये गुरुजी सही बता रहे हैं
तो मेरा वीडियो देखो। बाकी मेरा निवेदन है आप अपनी तैयारी करो। मैं किसी को भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। न कई लोग ये कहते हैं कि यूट्यूब से इतने पैसे आते हैं, तो मेरे भाई आप ही बना लो चैनल। इसमें कोई ज़्यादा पैसे वाली बात कुछ नहीं है। ये है कि वर्तमान में जो सोशल मीडिया का ज़माना है उसमें लोग आपको पहचान बन जाती है। आज कहीं यूट्यूबर ऐसे हैं जिसकी यूट्यूब में आने से, जैसे सुभाष जी है और खान सर है, जिसको आज पूरा भारत जानता है, क्योंकि यूट्यूब की वजह से। इसीलिए मैं इस प्लेटफार्म पर आया हूँ कि आने वाले समय में मेरे को भी जीवन में कोई जाने, क्योंकि मेरा जो लक्ष्य था मैंने प्राप्त कर लिया और मैं आगे लगातार अध्ययनरत हूँ। और आप भी जीवन में अगर सफल होना चाहते हो तो पढ़ाई को लगातार जारी रखो, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दाढ़ेगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, शिक्षा में बहुत ज़्यादा ताकत है। अब परीक्षा के बारे में आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आशा करता हूँ। अब अगला पॉइंट है बीएड व बीएसटीसी विवाद। दोस्तों, बीएड और बीएसटीसी विवाद को लेकर पंजाब सरकार की जो गाइडलाइन आई है उसके बाद में बीएसटीसी वालों की बल्ले बल्ले हो रही है और बीएसटीसी के लोग बहुत ही आश्वस्त हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ लेवल फर्स्ट से बीएड वाले को निकाल दिया गया है। ये वहाँ की सरकार और वहाँ का मामला है। ये फाइनल रूप से अगर वहाँ आ जाता है तो एविडेंस के रूप में राजस्थान में भी काम आएगा, क्योंकि मैंने लॉबी कर रखी है, मैं आपको बता देता हूँ। तो उसमें जो एविडेंस होते हैं वो भारत देश में कहीं का ही एविडेंस हो, वो रूलिंग बिल्कुल काम आती है। लेकिन ये फाइनल डिसीजन अभी नहीं हुआ, अभी कोर्ट में चल रहा है। इसलिए आप अपनी तैयारी को जारी रखें। जो भी मामला आएगा, इसकी सुनवाई अगस्त में है, जो भी मामला आएगा हम इस चैनल के माध्यम से आपको बता देंगे। अभी आप के पढ़ने का टाइम है और मैं ज़्यादा समय इसमें नहीं आप कर लूँगा। अब बाहरी राज्यों का कोटा समाप्त। दोस्तों, इसमें राजस्थान सरकार ने एक बहुत अच्छी पहल की है कि जो भूतपूर्व सैनिक है, इतने दिन क्या होता था, जो भूतपूर्व सैनिक है उन भूतपूर्व सैनिकों में पूरे भारत के जो भूतपूर्व सैनिक है वो सारे सम्मिलित होते थे और उन्हीं का जो चयन होता था। लेकिन राजस्थान सरकार ने इस बार अमेंडमेंट में संशोधन करके ये कर दिया कि राजस्थान के ही जो जवान हैं, जो रिटायरमेंट होने के बाद में, उन जवानों को ही 100% आरक्षण मिलेगा। बाहरी राज्यों के जवान इसमें सम्मिलित नहीं होंगे। ये अच्छी पहल है और आशा करते हैं कि आगे ये पहल अन्य बेरोजगारों के लिए भी शुभ खुशियाँ लेकर आए। अब इंटर्नशिप, बीएड और बीएसटीसी, सबसे ज़्यादा कमेंट इसके आ रहे हैं कि सर इधर तो इंटर्नशिप और इधर एग्ज़ाम, तो हम बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। तो दोस्तों, सरकार के द्वारा और डेली आप एक ट्वीट करें और डेली हम भी सरकार से लगातार इस चैनल के माध्यम से और ट्वीट के माध्यम से हम प्रयास कर रहे हैं। जल्दी आपको खुशखबरी मिलेगी, इंटर्नशिप बिल्कुल कम होगी। ये बड़ी बड़ी अपडेट थी। इसी के साथ हम वीडियो से विदा ले रहा हूँ। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।